तीन साथी और आने वाले अंदर रास्ते में। नरेश कुक्कू जी हैं वो बजारा से, और एक प्रशांत मोहन जी हैं कोटली से, एक कहते मोहन ठाकुर जी हैं यशवंत कलेरिया जी, वो आने वाले होंगे, तो वो भी आपके बीच में शामिल होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री BR पाटिल जी से कि वो आपके बीच में इस मुद्दे को रखें। हाँ, सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मुद्दे पर पहले भी सहयोग देते रहे हैं और आगे भी देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन एक अपील मेरी आप लोगों से है कि अगर आप लोग एकजुट होकर इस मुद्दे को अगर एक पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में लें तो मैं समझता हूँ सरकार झुकेगी। सिर्फ हम समय समय पर अलग अलग मुद्दे उठाते रहते हैं अलग अलग तरह से, इससे सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप हमारे मुद्दों को एकजुटता से उठाएंगे तो मैं समझता हूँ ये सारी सॉल्यूशन जो है इस समस्या का हो जाएगा। ये बहुत एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोगों को मारा है इस कंपनी ने जो कि यहाँ पर लूटने के लिए इस प्रदेश में आई है। सबसे पहले जैसे आपको मालूम है हमारा 4 लेन बना था कीर्तपुर से लेकर मनाली तक, सबसे पहले इसका काम शुरू हुआ था। उसके तहत पहले फेज में नागचला तक ये बना। जितने भी रेफरेंस केसेस डिवीजन कमिश्नर के पास आए तो उन रेफरेंस केसेस को पहले तो 1-2 साल तक उनको हाथ ही लगाया गया, वो पेंडिंग रहे। उसके बाद एक दल्ला इनका आया नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, ये दिल्ली से आया था। वो अपने आप को ये कहता था कि मेरे पास 300 एडवोकेट्स की एक कंपनी है और NHAI ने हमें ये काम सौंप रखा है कि जगह जगह आप जाकर इन केसेस को फाइट करें। पहली मुलाकात में डिवीजन कमिश्नर से उसने ये कोशिश किया बताने का कि आप जितने भी केसेस हैं इनको आप एक मुश्त इनको डिसमिस कर दें और इसमें कोई स्कोप नहीं है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, इसलिए कोई स्कोप नहीं है इसको इन्हांस करने का। और अगर इन्हांस करेंगे भी तो इसमें बहुत सारी जगहों पर कई कलेक्टर्स ने और डिवीजन कमिश्नर ने इसको इन्हांस किया और उनको चार्जशीट कर दिया गवर्नमेंट ने, या उनको सस्पेंड कर दिया। इस तरीके का उसने कुछ साइकोफियर जो होता है वो डिवीजन कमिश्नर के दिमाग में डाला। उस मीटिंग में हम लोग भी थे, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। और एक बार उसके बाद दूसरी बार वो फिर आया, फिर उसने वही रोना, लेकिन हम उसको समझते रहे। और तीसरी मीटिंग में हमारी उनके साथ सरेआम खुलम खुला हो गई कि हिमाचल प्रदेश में ये दल्लाबाजी नहीं चलेगी। उसके कहने का मतलब था कि आप कट्ठा जितना लेना है ले लो और सारे के सारे केसेस जो है वो डिसमिस कर दो। लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो उस टाइम तक जो है इन केसों को पेंडिंग पड़े हुए 3-3 साल हो चुके थे। अब आप मुझे बताइए, कानून ये बोलता है जो सेक्शन 30 ये है शर्मा जी, उसमें ये संशोधन आया हुआ है कि 1 साल के अंदर जितने भी केसेस हैं वो डिसाइड करने होते हैं आर्बिट्रेटर को। अगर वो 1 साल के अंदर डिसाइड नहीं करता तो कानूनी तौर पर उसका जो आगे देने वाला फैसला है वो इलीगल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस चीज के ऊपर इन्होंने गौर नहीं फरमाया क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश थी और इसको ये डिवीजनल कमिश्नर को केसेस डिसाइड करवाते रहे। इनको मालूम था कि ये इलीगल अवार्ड है और जब ये कोर्ट में जाएगा तो वहां ये डिसमिस होंगे। और आज उसी कटघरे में लोग खड़े हो गए हैं। डिवीजनल कमिश्नर ने अवार्ड दिए, थोड़ा बहुत इनहांसमेंट उसमें किया, सारे के सारे केसेस ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के बाद चैलेंज कर दिए। और सिर्फ एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि जो अवार्ड डिवीजन कमिश्नर ने दिया है एज ए आर्बिट्रेटर वो इलीगल है। इलीगल इन दैट सेंस कि 1 साल के अंदर ये डिसाइड होना था और उन्होंने इसको 1 साल के अंदर डिसाइड नहीं किया। इसके बाद जो डिसाइड करने के पास उनके पास कोई मैंडेट नहीं था, इसलिए ये अवार्ड जो है सेट साइड किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है उसी टेक्निकल ग्राउंड पर सैकड़ों केसेस अब डिसमिस कर चुकी है और आगे डिसमिस होने वाले हैं। एक तो है ये बहुत बड़ी साजिश, अब लोग जाएं तो जाएं कहां। दूसरा, सरकार ने क्या किया, जैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया किसी और स्टेट के मैटर में कि आपको 100% सोल्यूशन देना पड़ेगा लोगों को, जितना कंपनसेशन आप दे रहे हैं इसका 100% और देना पड़ेगा सोल्यूशन के रूप में।
क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी बोलती थी कि हमारे एक्ट में सोल्यूशन का प्रोविजन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके एक्ट में प्रोविजन है चाहे नहीं है, ये सोल्यूशन जो है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन का कंपनसेशन नहीं है, ये कंपनसेशन उस एलिमेंट का है जो जिस एलिमेंट के तहत आप इस जमीन को कंपल्सरी ले रहे हैं लोगों की विशेष के अगेंस्ट, इसलिए 100% को देना ही होगा। इन्होंने क्या किया, हमारी हिमाचल सरकार ने, अब ये क्यों किया, ये बहुत बड़ी साजिश है। या तो इन्होंने बैकडोर से पैसा खाया, फ्रंट डोर से कितने करोड़, 100 करोड़ खाया वो तो हमें पता है, क्योंकि 9% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के रूप में इन्होंने हजारों करोड़ रुपया सरकार के खाते में डलवा दिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। अब बैकडोर से कंपनी ने कितना खिलाया इनको, ये अलग बात है। इन्होंने किया 100% का जो एनहांसमेंट लोगों को मिलनी थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने सर्कल रेट कम कर दी है पूरे हिमाचल प्रदेश में, ताकि लोगों को जो 100% देना पड़ रहा है सोल्यूशन, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म कर दिया जाए। 60-70% जो है हमारे सर्कल रेट जो है जगह जगह पर कम कर दिए गए। और एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। नूरपुर में मैं गया था, नेशनल हाईवे के ऊपर लैंड एक्वायर हुई चौड़ा करने के लिए, और उसको अवार्ड में लिंक रोड बताया गया ताकि उसका रेट जो है कम लगाया जाए। हम तो हैरान हो गए कि सरकार इतना बड़ा अन्याय कैसे कंपनी के माध्यम से लोगों के साथ करवा रही है। तो ये जो एक लीगली लोगों को मार दी जा रही है, पहले इन्होंने दिया कि आपको कंपनसेशन ढंग से नहीं दिया लोगों को, और लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि कोर्ट में जाएंगे तो वहां कुछ हमें न्याय मिलेगा, लेकिन कोर्ट में टेक्निकली इन्होंने लोगों को मार दिया। अब कहां जाएं लोग, वो तो कहीं जाने के लिए नहीं रहे हुए हैं, और आम आदमी इससे टोटली अनभिज्ञ है, उनको इस चीज का पता ही नहीं कि साजिश है क्या है। तो ये बहुत बड़ी जो एक लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ जो है ये हमारा भूमि अधिग्रहण मंच जो है अब ये सोचने पर विवश हो रहा है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा एजिटेशन जो है संयुक्त रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ किया जाए, ताकि सरकार जो अन्याय लोगों के साथ कर रही है उसको वो दुरुस्त करें। अब कुछ लैंड तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मान लिया कंपनसेशन देकर ली, जिनकी आधी लैंड रह गई, मान लिया किसी का 4/20 रकबा था, 2/20 एक्वायर हो गया, 2/20 जो रह गया वो तो मुफ्त में चला गया उनको, वहां ना वो कंस्ट्रक्शन करने दे रहे हैं और ना उसका कंपनसेशन उन्होंने दिया है, तो वो तो लैंड उनकी फ्री चलेगी। और दूसरा, जगह जगह इन्होंने ना तो कहीं पर ओवर ब्रिज दिए, ना तो इन्होंने कहीं अंडर ब्रिज दिए। हमने पशु अगर आपने रोड से इस तरफ को ले जाना है, गांव के बीच में से रोड गया हुआ है, आधा गांव इस साइड है आधा गांव इस साइड है, जमीन आधी इस साइड है, अगर मान लिया पशु ले जाने हैं अपने आप उसको लांघना है तो आपको ओवर ब्रिज रखना चाहिए वहां पर, और पशुओं के लिए अंडर ब्रिज रखने चाहिए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया वो सरकार का। सैकड़ों वाटर सोर्सेज जो है इस वक्त इन सड़कों के कंस्ट्रक्शन से 4 लेन से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कितने ही हैंडपंप वहां पर डिस्ट्रॉय हो गए, एक भी हैंडपंप इन्होंने लगा के हमें नहीं दिया पब्लिक को किसी भी जगह पर। कितनी बावड़ियां चले गई, उन बावड़ियों को रेस्टोर नहीं किया गया। कितनी जगह पर शमशान घाट जो है अफेक्ट हुए। अब मान लिया एक गांव रह गया, इस साइड शमशान घाट था, इस साइड बीच में कोई उन्होंने ओवर ब्रिज नहीं दिया है। अब वहां से डेड बॉडी ले जाएंगे लोग तो 4 लेन में से कैसे ले जाएंगे, क्योंकि ये तो रेलिंग लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसको बंद कर रहे हैं वो। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हिमाचल सरकार को सोचना चाहिए था इसके ऊपर कि ये हमारी जनता है, ये सफर कर रही है, ये कंपनीज हैं, ये तो लालों की कंपनी है, इन्होंने काम करना है और ये भाग जाएंगे। ये तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और यहाँ से भागा जाए। तो ये सरकार हिमाचल प्रदेश का मेन दायित्व था कि अपने लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते ही है, लेकिन मैं समझता हूँ हिमाचल सरकार ने लोगों को इसमें प्रोटेक्शन नहीं दी है। अभी जो कमेटियों का एक ड्रामा किया हुआ है, उसमें लेटेस्ट जो कमेटी है, उस कमेटी ने 14 दिसंबर को जब हम विधानसभा धर्मशाला में उनसे मिले थे, माननीय महेंद्र सिंह जी से, मुख्यमंत्री जी उस दिन अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने हमें वहां पर विश्वास दिया कि हम 30 जनवरी से पहले आपके पास जगह जगह जहां एक्विजिशन हो रही है वहां पर लोगों से मिलने आएंगे पूरी कमेटी, और सारी जितनी ग्रीवेंसेस हैं उनके ऊपर हम सुनेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट देंगे। लेकिन कभी भी वो नहीं आया अभी तक।
न उनका कोई प्रोग्राम है, ना इसके बारे में उनका कोई वक्तव्य आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लोगों को ठगने के लिए कमेटियां बनाई है और इनका कोई उद्देश्य नहीं है अदरवाइज। इसलिए अब हम इस चीज के ऊपर मजबूर हो रहे हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है पूरे प्रदेश में जनता को बेलगाम किया जाए और सड़कों पर लाया जाए, ताकि सरकार इसके ऊपर सोचे कि जो लोगों की समस्या है उनको समाधान कैसे और कब करना है। थैंक यू। इसी कड़ी में ना वो जो अभी हमारी क्या कहते हैं 20 तारीख को गूगल मीट हुई है पिछले कल, और उसमें सारे प्रदेश के पदाधिकारी जो है उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 28 फरवरी तक अगर सरकार जो है वो इसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं करती, मिलने का टाइम नहीं देती, जो जिला वाइज उन्होंने 14 दिसंबर को वायदा किया था, अगर वो नहीं करती है तो हम जो है 1 तारीख से लेकर 7 मार्च के बीच में जो कैबिनेट स्तर की कमेटी के मेंबर है, 3 मेंबर कमेटी जो है उनका जो है रोष प्रकट उनके या तो विधानसभा क्षेत्र में या उनके जिला क्षेत्र में, जैसे महेंद्र सिंह यहाँ मिलेंगे तो यहाँ पे होगा जब भी वहां आएंगे 1 से 7 मार्च के बीच में। और वैसे ही क्या बोलते हैं जो गोविंद ठाकुर है वो कुल्लू के लोग वहां पे करेंगे और कांगड़ा के लोग जो है वो राकेश पठानिया के यहाँ पे करेंगे। और दूसरी बात यह है कि बड़े मतलब दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में औट में आए थे, अभी औट और उधर प्रनाथ से आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी मतलब इस तरह की स्टेटमेंट दी कि ये जो प्राधिकरण है उससे बात करेंगे 4 गुना मुआवजा की, जबकि ये जो भूमि का मसला है ये राज्य का सब्जेक्ट है, ये राज्य का मामला है। राज्य में तय कर रहे हैं कि या तो फैक्टर 1 लागू करेगी या 2 लागू करेगी। जैसे 1 अप्रैल 2015 में पिछली राज्य सरकार ने फैसला किया था कि हम फैक्टर 1 ही देंगे, यानी कि 2 गुना देंगे। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये मतलब बड़े दुख है कि ये समझ नहीं है कि प्राधिकरण क्या करेगा। प्राधिकरण तो रोड बनाएगा, प्राधिकरण तो सिर्फ आपको पैसा देगा, और वो प्राधिकरण बोल रहा है अगर राज्य सरकार कहती है। इवन नितिन गडकरी ने स्टेटमेंट दी है कि अगर वो कहते हैं राज्य सरकार अगर कहती है तो हम 4 गुना देने के लिए तैयार है। ये साथी आए बल से वो वहां पे थे बंदा में आए थे, उन्होंने वहां बंदा में स्टेटमेंट दी है और वो बड़ी वायरल हुई है स्टेटमेंट कि वो 4 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इसके अंदर हाँ जी इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि भाई ये इसको लागू करने में आनाकानी कर रही है और इसके खिलाफ जो हम जो है 28 तक अगर लागू नहीं करती है तो फिर हम पहले हफ्ते जो है अपना विरोध प्रकट करेंगे कमेटी सदस्यों के विधानसभा क्षेत्र में या उनके वहां किसानों की जो है और नेताओं के घर भरे हैं और कुछ को बेनिफिट दिया हुआ है। ये दिखा रहा हूं, ये मैप है डडौर से लेकर नागसला तक जो बाईपास बना है उसका। ये इसको 1 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे के साथ अटैच करके नागसला में मिला दिया डडौर से लेकर। उसमें 3 दर्जन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग गिरा दी इन्होंने, जिसमें 400 करोड़ रुपए से ज्यादा कंपनसेशन जो है इनको देना पड़ा हुआ है। और वो किस लिए? ताकि इन 3 आदमियों को जो है ओबलाइज किया जा सके। अब इससे बड़ा जो भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल है वो कहाँ मिलेगा आपको? ये तो दिल को। इसके बाद क्या हुआ, मैंने ये मैटर जब गडकरी जी को प्राइम मिनिस्टर को भेजा तो उन्होंने ये चेयरमैन बीबीएमबी को भेज दिया, बीबीएमबी ने लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्या किया, यहाँ के एमडी को भेज दिया। और एमडी का कितना फनी रिप्लाई आया है आप सोचिए। मैंने उसमें ये मुद्दा उठाया क्या हमारे टैक्स उनका आया ये रिप्लाई है। इसमें लिखा हुआ है कि हमने एक प्राइवेट कंपनी हायर की थी, उसने जहां से हमें सजेस्ट किया वहां से हमने 4 लेन बना दिया। मतलब दिस इज द रिप्लाई ऑफ द एमडी। अब आप सोच सकते हैं कि हुआ तो कैसे आम आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है कि हमारे साथ न्याय करेंगे जब तक हमारी सरकार अपने आप लोगों के साथ खड़ी नहीं होगी।
ये हमारा निवेदन आपसे भी है कि जितना भी हमारा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, हमने ना पिटीशन की है, हमें जितना मिलना था हम उसी से सेटिस्फाइड है, हमने आगे कोर्ट में भी नहीं किया हुआ है, लेकिन हम आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इन्होंने असहाय छोड़ दिए हैं सड़कों पर। मैंने ऐसे